आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 11 ममता नामक पाठ पढ़ेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसी ओर ताक रहा है। उससे रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या बात है शशि? किसने जाकर पूछा? उमा ने। शशि कांप उठा, बोला, नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे हम आ गए हैं, क्या कहना चाहते हो बताओ। शशि फिर भी कुछ नहीं बोला। वह केवल उमा की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया था। उमा कातर हो उठी। उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? इस बार शशि बोल उठा, चाची चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। उमा बोलती है, क्यों मारेगी? देखिए यहाँ पे चित्र है, देख पा रहे हैं चित्र सभी लोग। तो यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से उत्तर दिया। पर ताई अगर मुझे आपसे बातें करते देख लेती तो मारती है। शशि बोला, हमारे साथ बातें करते देखकर वे नहीं मारेगी। आओ तुम हमारे साथ चलो। कौन बोली? उमा बोलती है। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। शशि की आंखें फिर भर आई थी। उमा सहसा कुछ कह न सकी। कौन? उमा। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई थी। कौन? उमा। वह न शशि को समझा सकी, न पाई, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया, बहुरानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था यह बालक शायद शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध है कि वह बिना माँ बाप का है। क्या अपराध है? एकमात्र अपराध है कि वह बिना माँ बाप का है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, यह भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहां आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। किसको? उमा को देखे। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में अंगुली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह न लगाओ। उमा ने चौंक कर पूछा, मैंने क्या किया जीजी? मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने आधिकारिक स्वर में पूछा। जी, नाराज क्यों होती हो? आखिर शशि का अपराध क्या है? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूँ यह जानना चाहती हूँ। अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी यह निगल गया, और तुम पूछती हो किसका अपराध क्या है? और उसे झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। उमा हतबुद्धि हो निरुपमा को देखते ही रह गई। वह कुछ न बोल सकी। और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हो चुकी थी, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल बाबू ने अनजान सा बनते पूछा, किसके बारे में? उमा के पति हैं अमूल्य, कि वे शशि के प्रति कठोर न हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसीलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा ने अक्षर से पूछा, प्रेम में क्या कठोरता होती है? हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा नहीं, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि घर छोड़ जाएगा तब जीजी उस प्रेम को लेकर चाटेगी। कहते कहते उमा की आंखें छलछला आई और उसी समय शशि की चित्कार उसे सुनाई दी।
दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा कि निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिला कर रहा है, बिलबिला कर कह रहा है, इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। उमा से यह सब देखा न गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ भी दो जीजी। निरुपमा ने तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, तुम बीच में बोलने की क्या अधिकार है? तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, क्या बात है जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा ने उत्तर दिया, तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह नहीं चलेगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे, अब 4 हैं, यानी चुरा कर खा गया। कहते हुए क्रोध से धम धम करती हुई वहां से चली गई, यानी पैर पटकते हुए। उमा ने देखा शशि की आंखें डबडबा आई थी। उसके अपने हृदय को ठेस लगी थी। कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला खाया था? शशि बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था। तुमने परसों मिठाई जो दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। चाची मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी नहीं करूँगा। अब आगे पेज पर देखते हैं। वह आगे बोल न सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा से यह सब देखा न गया और चीख कर वह भी गिर पड़ी। और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल को डर था कि कहीं उमा को कोई घातक बीमारी न हो। अमूल यानी उसका पति उमा का। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह हालत देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया कि अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल मुस्कुराकर रह गए। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, उमा तुम्हें क्या हो गया था? उमा ने अमूल की ओर देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है। अमूल बताया कि स्कूल गया है। उसे बुला दो, मैं अब न बचूंगी। अमूल उसके ऊपर झुक गए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसा मत बोलो उमा, असहाय होकर उमा ने कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास ले आओ। उधर ही आती हुई निरुपमा ने यह बात सुनी तो वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा तक पहुंची हो उसे देखने की साध अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। कौन बोल रही है? निरुपमा बोल रही है। किसको? उमा को। तुमने यह क्या कह दिया जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए पूछा। शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक कारण मैं अपनी चाची बहू नहीं खो सकती। कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर न दे सकी। भावावेश में उसकी जीवा रूठ सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो कह रही हो, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। अमूल्य बोले, उमा कल से हम दूसरे मकान में चल कर रहेंगे। कौन बोला? अमूल्य बोले। तब क्या होगा? उमा ने आश्चर्यचकित हो पूछा। तुम भाभी के अत्याचार को देख न सकोगे। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब भी और जहाँ भी चोट लगेगी तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी कि यह किसकी परछाई थी। उसने खिड़की खोल दी। वो शशि था। अमूल को देखकर वह फौरन लौट गया। अमूल बोले, शशि इधर आओ। उमा ने चौंक कर पूछा, कौन है शशि? कौन है? कौन शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें इस मकान का त्याग करना ही होगा। उमा बोली, इसमें त्याग क्या है? पर मैं सोचती हूँ, क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान यानी मुख्य कारण तुम स्वयं हो। उमा। कौन बोल रहा है?
अमूल्य बोल रहा है। अगर तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न रहेगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कर रहे हैं। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कर रहे हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सी रहा है। शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है। जाने क्यों। भागे देते हैं अगले पेज पर। उमा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से इसके कष्ट कम हो सकते हैं तो हमें चले जाना चाहिए। कहने को तो उसने कह दिया, पर उसके हृदय में ममता उमड़ रही थी। वह सिसक कर रोने लगी और अमूल्य ने वह मकान छोड़ दिया और उमा के साथ ले दूसरे मकान में जाकर रहने लगा। समय बीतता गया। शशि स्कूल जाना शुरू कर दिया था। उमा की गोद अब 1 साल का बालक था। उमा का मकान शशि के स्कूल के रास्ते में पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर रोज चाची को नमस्ते करता। छोटे बालक अशोक से हंस हंस कर बातें करता। उमा सोचती शशि अप्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती। कौन? उमा। कभी कभी वह अंदर भी आ जाता। उमा पूछ लेती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि बताता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन अपने आप से कहती, शशि सुखी से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। देखिए यहाँ पे चित्र है मनोरम। अब आगे देखते हैं। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने देखा नहीं था। वह अब पुराने मकान में जा भी नहीं सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी, यही नाराज थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि शायद सचमुच बीमार है, लेकिन वह क्या करे। उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उसे घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने कहा, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए। पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। निरुपमा की नौकरानी को बुलाकर पूछा। किससे पूछा? निरुपमा की नौकरानी से बुलाकर पूछा, शशि ठीक तो है ना श्यामा? क्या बोली? शशि ठीक तो है ना श्यामा? श्यामा बोली, शुरू से मैं उसके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। मतलब वो बताती है बात को। तो विद्यार्थीगण आगे देखेंगे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का एक अधिकार होता है। श्यामा कुछ बोली नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठा लिया। पुराने मकान में आ पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ चुका था। बदन की हड्डी निकल आई थी। उसे देखकर वह रोते रोते बेहोश हो उठी। निरुपमा रसोई घर में थी। रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। उमा को देखकर उसका क्रोध भर आया। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जल रही है उसी को बुझाने आई हूँ राक्षसनी। और उसने अशोक को अपनी गोद से उतारकर उसके चरणों में डाल दिया। आश्चर्य में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा स्तंभ चकित बुझ सी खड़ी रह गई और उमा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने शशि को अपने गोद में उठा लिया और लौट पड़ी। तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने अध्याय 11 को जबरदस्त तरीके से पढ़ा और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो दिए गए हैं। आप लोग इसे भली भांति लिख लेंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।